आयुर्वेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर रोग मुक्त रहना है तो उसे अपने जीवन में तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और वह तीन बातें हैं, वह अपने वात पित्त और कफ तीनों का संतुलन बनाए रखें। जब वात दोष बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है तो हमारे शरीर में 80 से ज्यादा रोग प्रवेश करते हैं, जैसे घुटनों के दर्द, कमर दर्द, कंधों का दर्द, बीपी कम और ज्यादा होना, हार्ट अटैक जैसे इत्यादि बीमारियां। और जब पित्त दोष बिगड़ जाता है तो 40 रोग हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे एसिडिटी, अल्सर, पेट में जलन, छाती में जलन, खाना हजम न होना इत्यादि। ये सब पित्त बिगड़ने के कारण होता है। और जब कफ दोष बिगड़ जाता है तो 20 रोग हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे मोटापा। और जब मोटापा बढ़ जाता है तो 20 रोग आ जाते हैं शरीर में। अगर आपके वात, पित्त और कफ तीनों दोष संतुलन में रहे तो इसके लिए आपको पहला नियम अपनाना है। और वह नियम यह है कि आपको खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। और आपको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? बहुत से लोग खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं और कुछ लोग बिना पानी के खाना ही नहीं खाते। कुछ लोग एक निवाला खाने के बाद एक घूंट पानी पीते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद पानी कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर भोजन के अंत में पानी पियोगे तो वह जहर पीने के जैसा होगा। इसीलिए कभी भी खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो पेट में सारा खाना एक जगह जाकर इकट्ठा हो जाता है। हमारे पेट में एक स्थान होता है जिसे हम जठर कहते हैं। यह जठर हमारे पेट में छोटा सा स्थान है और यह स्थान आपके पेट में नाभि के बाएं तरफ होता है। और जो भी आप खाते हैं, रोटी, चावल, छाछ, दूध, दही, कुछ भी खाओ, वह सारा का सारा इसी स्थान पर आकर इकट्ठा हो जाता है। जठर में जैसे ही खाना इकट्ठा होता है तो उसमें आग जलती है और उस आग को हम जठराग्नि कहते हैं। यानी जठराग्नि, जब आप खाना खाते हो तो पेट में जठराग्नि जलती है और वह जठराग्नि खाने को पचाती है। वह जठराग्नि हमारे पेट के खाने को इस तरह से पचाती है जैसे रसोई घर का चूल्हा खाने को पकाता है। लेकिन अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद घटाघट पानी पी लोगे और वह भी ठंडा पानी पी लोगे तो उससे आपकी अग्नि बुझ जाएगी। जब हम अग्नि के ऊपर पानी डालेंगे तो अग्नि बुझ जाएगी, क्योंकि अग्नि और पानी की कोई दोस्ती नहीं है। जब आपने खाना खाया और ऊपर से पानी पी लिया तो वह पानी आपके पेट में जल रही अग्नि को शांत कर देगी और वह अग्नि बुझ जाएगी। जैसे जलती हुई आग पर हम पानी डालते हैं और वह आग बुझ जाती है, उसी प्रकार से आपके पेट में जल रही अग्नि भी पानी पीने से बुझ जाएगी और फिर खाना पचेगा ही नहीं। फिर वह पेट में पड़ा पड़ा सड़ने लगेगा और सड़ा हुआ खाना आपके लिए विष की तरह काम करेगा और आप जिंदगी भर बीमार पड़ते रहेंगे। बच्चों, आपको पानी कम से कम 1 घंटे तक नहीं पीना है। 1 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं। और 1 घंटे तक पानी आपको इसीलिए नहीं पीना है क्योंकि यह जो पेट में अग्नि जलने की प्रक्रिया है वह लगभग 1 घंटे तक ही चलती है। उसके बाद पेट में अग्नि अपने आप शांत हो जाती है और उसके बाद आप पानी पी सकते हैं। दूसरा नियम यह है कि जब भी आप पानी पिए तो पानी को घूंट घूंट करके ही पिए। जिस तरह से आप चाय को पीते हैं इस तरह से आप पानी को भी पिए। जैसे आप चाय को शिप शिप करके पीते हैं उसी तरह से पानी को भी घूंट घूंट करके पीजिए। लेकिन बच्चों, बहुत से लोग पानी का गिलास लेते हैं और उसे मुंह से लगाकर गटागट पानी पी लेते हैं और यह तरीका बिल्कुल गलत है। आप एक बार में 1 घूंट पानी ही पिए, क्योंकि इससे आपके मुंह की लार उस पानी में मिल जाती है और फिर वह पेट के अंदर जाती है। यह जो मुंह की लार होती है वह क्षारीय होती है और पेट में हमेशा अम्ल, एसिड बनता रहता है। तो जब आप पानी को घूंट घूंट करके पीते हैं तो इससे धीरे धीरे मुंह की सारी लार आपके पेट के अंदर जाती है और क्षारीय पदार्थ पेट के अम्लीय पदार्थ के साथ मिल जाता है, जिससे किसी भी व्यक्ति को पेट में अम्लता नहीं होती, उसे एसिडिटी नहीं होती। और जब पेट में अम्लता नहीं होती, एसिडिटी नहीं होती, तो रक्त में भी अम्लता नहीं होती। और जिनके रक्त में अम्लता नहीं होती उन्हें जीवन में कभी भी वात, पित्त, कफ का असंतुलन नहीं होता। तो आप मनुष्य को छोड़कर पशु पक्षियों को देखो, पशु पक्षी भी घुट घुट करके ही पानी पीते हैं। चिड़िया जब पानी पीती है तो अपनी चोंच में 1 बूंद ही पानी लेती है, इससे ज्यादा वह पानी नहीं लेती और फिर अपनी चोंच को अच्छी तरह से चलाती है और उस पानी को अपने अंदर लेती है। वैसे ही जब एक कुत्ता पानी पीता है तो वह भी पानी को चाट छाट कर ही पीता है, वह भी एक सांस में पानी नहीं पीता। शेर, चीता, भालू सभी जानवर पानी को चाट छाट कर ही पीते हैं। इसलिए इन सभी जानवरों को, इन सभी पक्षियों को कोई भी बीमारी नहीं है।
ना ही किसी पक्षी को अर्थराइटिस है, ना ही किसी जानवर को डायबिटीज है, और ना ही किसी पक्षी को शुगर है, और ना ही किसी जानवर को अन्य रोग है। कोई भी जानवर ओवरवेट नहीं है, कोई भी पक्षी ओवरवेट नहीं है, किसी भी पशु पक्षी को एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, सभी सलामत और फिट हैं।